जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है प्राइवेट जॉब सिलेक्शन में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी परमानेंट भर्ती के बारे में। दोस्तों अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं, अगर आप ITI पास कर चुके हैं और मारुति सुजुकी कंपनी में परमानेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट 10वीं पास करके जाते हैं मारुति सुजुकी कंपनी से, CTS स्कीम के तहत ITI करते हैं और 2 साल के बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ITI पास करके जाते हैं मारुति सुजुकी कंपनी में TWS CW के रूप में और फिर उनको 7 महीने या फिर साल भर के बाद उनको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों वो मारुति सुजुकी कंपनी में परमानेंट नहीं होते हैं। तो दोस्तों इसका रीजन क्या है, इन सारे बातों को जानकारी हम इसी वीडियो में देंगे, आप वीडियो में बने रहिए। तब तक कि मैं बता दूं दोस्तों कि मारुति सुजुकी का CW भर्ती आ चुकी है। अगर आप CW के पद पर जॉब करना चाहते हैं मारुति सुजुकी कंपनी में तो आपको ITI पास आउट होना अनिवार्य है। और मैं जानकारी पहले ये दे देता हूँ क्योंकि इसका टाइम बहुत कम है। उसके बाद इसी वीडियो में मैं लास्ट में सारे के सारे परमानेंट से रिलेटेड सारे के सारे जानकारी दूंगा और आप आसानी से मारुति सुजुकी कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे। दोस्तों आप रीज़न भी जानिए कि क्यों नहीं होते हैं और क्यों होंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले CW का बात। कंपनी ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, दोस्तों जॉब लोकेशन का बात करें तो गुड़गांव और मनेसर दोस्तों हरियाणा राज्य में पड़ता है। मारुति सुजुकी का 2 प्लांट है, गुड़गांव में एक मनेसर में, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है। पोजीशन दोस्तों CW के रूप में रखा जाएगा। अगर आपको सैलरी का बात करें तो 2800 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों टोटल 500 प्लस पोस्ट ही खाली है। तो आप देर ना करें, समय भी बहुत कम है, जल्द इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करें अपने ही मोबाइल से बिल्कुल फ्री में। मारुति सुजुकी ITI कैंपस एलिजिबल क्राइटेरिया दोस्तों क्वालिफिकेशन का अगर हम बात करें तो 10th प्लस ITI पास आउट होना अनिवार्य है। दोस्तों ITI कैंसिल NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए आपका। एलिजिबल ITI ट्रेड दोस्तों कौन कौन से ट्रेड लिए जाएंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फिटर, पेंटर, वेल्डर, डीजल मशीन, टर्नर, मशीनिस्ट, टूल एंड डाई मेकर, मशीनिकल व्हीकल MMV, टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैक्टर मशीन, फाउंड्रीमैन, सीट मेटल, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मशीनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, मशीन ऑटो बॉडी रिपेयर, सिर्फ और सिर्फ इसी ट्रेड का स्टूडेंट मारुति सुजुकी कंपनी में CW के रूप में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों अगर इस कंपनी में हम एज का बात करें तो एज लिमिट 18 से ज़्यादा और 26 से कम होना आपका अनिवार्य है। जेंडर का बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ पुरुष कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई करें मारुति सुजुकी कंपनी में CW के रूप में जॉब करने के लिए। अगर कोई फीमेल भी जॉब करना चाहती है तो दोस्तों मैं बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर WhatsApp टेलीग्राम ग्रुप लिंक डाल दिया हूं, वहां से ज्वाइन कीजिए या फिर मेरे कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। एक्सपीरियंस का बात करें तो दोस्तों बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल नौसिखुआ, बिल्कुल न्यू कैंडिडेट जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब करने के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर मारुति सुजुकी कैंपस दोस्तों मारुति सुजुकी कैंपस में भाग लेने के लिए नीचे दिए गए सभी आवश्यक मूल दस्तावेज और फोटोकॉपी अपने साथ लेके साक्षात्कार स्थल पर पहुंचकर कैंपस में भाग ले सकते हैं। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 10वीं एंड ITI मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रिज्यूम, 6 पासपोर्ट साइज फोटो और कोविड वैक्सीन भी ले लेना है। दोस्तों सबका 5-5, 6-6 कॉपी ले लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर फोटो कॉपी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। नोट, सभी दस्तावेज में स्वयं माताजी और पिताजी के नाम में किसी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। दोस्तों फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार अवश्य मिला लीजिए कि आपका आधार कार्ड से आपके माताजी और पिताजी अपना डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट से मिलता जुलता होना चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस डेट नोट, मारुति सुजुकी कंपनी की सभी भर्ती निःशुल्क होती है, ठगों से सावधान। दोस्तों मैं बता दूं कि ये भर्ती निःशुल्क है, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं। मारुति सुजुकी ITI जॉब कैंपस प्लेसमेंट डिटेल 2025 कैंपस वेन्यू दोस्तों ये कैंपस कहाँ लगने वाला है तो गवर्नमेंट ITI पांडु नगर कानपुर उत्तर प्रदेश में लग रहा है। 13 जनवरी को लग जाएगा। दोस्तों
अगर आज आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करते हैं तो आपको पास कल ही या फिर आज ही शाम तक कॉल आ जाएगा, या फिर 12 तारीख को कॉल आएगा और आपको 13 जनवरी को इस कैंपस में चले जाना है जैसे ही कॉल आता है। तो दोस्तों ये फिक्स डेट है, आपको इसी डेट पर मारुति सुजुकी कंपनी में जॉब करने के लिए जाना होगा। तो दोस्तों मैं जिक्र करने वाला हूं कि आप मारुति सुजुकी में परमानेंट कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि दोस्तों मैं ITI पास छात्रों का और 10वीं पास छात्रों का मारुति सुजुकी में जो जॉब कर रहा है TW के रूप में, या फिर ITI कर रहा है, या फिर CW के रूप में, या फिर परमानेंट है, उनका इंटरव्यू लिया हूँ। आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। जो कैंडिडेट मारुति सुजुकी में परमानेंट है उनका इंटरव्यू लिया हूँ, आप जाकर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे ही आप मान के चलिए 10वीं पास पर जाते हैं, मारुति सुजुकी से ITI करते हैं, तो आपका अब्सेंट नहीं होना चाहिए। एकदम मारुति सुजुकी कंपनी के जैसे ही रूल है, नियम है, उसके हिसाब से आपको छुट्टी करना है और फीडबैक अच्छा होना चाहिए। तब आपको क्या किया जाएगा, जैसे ही आपका 10वीं ITI पास करते हैं तो आपको फिर SST का मौका दिया जाएगा। दोस्तों उसमें भी आपका फीडबैक अटेंडेंस अच्छा रहता है तो फिर आपको अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा, उसमें भी आपका फीडबैक और अटेंडेंस अच्छा रहता है और आप पढ़ने में ठीक ठाक रहते हैं तो आपका फिर TW1 का मौका दिया जाएगा और TW2 का मौका दिया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप TW1 TW2 कर लेते हैं तो मैं बता दूं कि एक CT का एग्ज़ाम होता है जिसका मैं पेपर कराया हूं इसी चैनल पर, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। CT का एग्ज़ाम होता है, उसका भी मैं रिजल्ट भी दिया हूं इसी चैनल पर, वो भी जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आप CT का एग्ज़ाम दीजिए, CT का एग्ज़ाम देते हैं और जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ITI पास करके गए डायरेक्ट ITI पास करके और हम मारुति सुजुकी से परमानेंट जॉब करें, तो ये असंभव है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों को ही लिया जाता है और जब तक कि आप मारुति सुजुकी में TW CW नहीं कर लेते हैं तब तक कि आपको मारुति सुजुकी में CT का एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आपको गलती क्या नहीं करना है कि आपको एब्सेंट नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना फीडबैक अच्छा बना कर रखना है, अटेंडेंस अच्छा बना कर रखना है, और अपना व्यवहार जो है वो सुपरवाइज़र के साथ, शिफ्ट इंचार्ज के साथ अच्छे से अच्छे बनाकर रखना है। और एग्ज़ाम कोई टफ नहीं होता है, बहुत नॉर्मल होता है, सिर्फ आपका दिमाग का टेस्ट लिया जाता है। मारुति सुजुकी कंपनी में साइकोलॉजी प्रश्न होते हैं, उनका आपको आंसर देना है और CT का एग्ज़ाम निकाल लेना है। CT का एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपका मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब हो जाएगा, इसके लिए कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों तो जानकारी कैसी लगी, अच्छा लगेगी तो प्लीज़ अपने भाई को वीडियो को थोड़ा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी भाई मारुति सुजुकी कंपनी से CW जॉब करना चाहते हैं उसके लिए, या फिर जो मारुति सुजुकी में परमानेंट जॉब करता है उसके लिए, या फिर जो मारुति सुजुकी कंपनी से परमानेंट जॉब करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनके लिए लाभदायक हो। लव यू दोस्तों।